स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आइए नजर डालते हैं सहारा से जुड़ी इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही सहारा से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दरअसल 31 मार्च 2021 तक सहारा इंडिया की कुल संपत्ति 2,89,252 करोड़ रुपए थी। इसके बाद सहारा की कोई संपत्ति बिकी भी नहीं है, तो फिर यह संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? दावा कितना भी किया जा रहा हो, पर सहारा को जो भुगतान देना है वह 2 लाख करोड़ से ऊपर का नहीं होगा। इसे निवेशकों और जमाकर्ताओं की विडंबना ही कहा जाएगा कि जो पैसा उन्होंने रात दिन मेहनत कर लोगों से लेकर सहारा इंडिया में जमा किया, उसके लिए अब उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कहने को तो सुप्रीम कोर्ट, सेबी और सरकारें निवेशकों की देनदारी के प्रति चिंतित होने का दावा कर रहे हैं, पर सहारा निवेशकों को किसी तरह की कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यह भी जमीनी हकीकत है कि सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और दूसरे निदेशक ओपी श्रीवास्तव समेत दूसरे डायरेक्टर और अधिकारियों और उनके परिवारों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर बेचारे निवेशक ही हैं जिनकी जान पर आ गई है। निवेशकों से बड़ी आफत में है सहारा इंडिया से जुड़े वह कार्यकर्ता जो पैसों के तगादे के चलते अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं। दरअसल इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही निवेशकों ने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था। अब ये निवेशक अपने पैसे के लिए तगादा कर रहे हैं और सहारा प्रबंधन है कि एक पैसा देने को तैयार नहीं। कार्यकर्ताओं की स्थिति तो ये हो गई है कि वह अपने घरों पर भी नहीं जा पा रहे हैं। सहारा से पैसे ना मिलने की वजह से इन्हें बड़ी जलालत झेलनी पड़ रही है। कितने कार्यकर्ताओं के घरों पे तो तोड़फोड़ भी हो चुकी है। सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय हैं कि निवेशकों को पैसा न मिलने का ठीकरा सेबी के सिर फोड़ रहे हैं। मतलब सहारा का तो सब कुछ चल रहा है, पर नहीं चल पा रहा है तो वह है सहारा निवेशक और उसके कार्यकर्ता। देखने की बात यह है कि सहारा की लगभग 3 लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद कोई तंत्र निवेशक का पैसा नहीं दिलवा रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जहां एक और निवेशक और सहारा इंडिया के कार्यकर्ता भुगतान को लेकर बड़ी आफत में फंस गए हैं, वहीं कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसे क्या कहें कि देश की दूसरी कंपनियों की संपत्ति को बेचकर भले ही कोर्ट और सरकारें निवेशकों और कर्मचारियों को भुगतान कराती रही हो, पर सहारा इंडिया का भुगतान मामले में कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। वह भी तब जब खुद सुब्रत राय कई बार निवेशकों की देनदारी के मामले में कह चुके हैं कि निवेशकों को भुगतान मामले में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सहारा की खुद संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार इन निवेशकों का पैसा मिल क्यों नहीं पा रहा है। दरअसल 31 मार्च 2021 तक सहारा इंडिया की कुल संपत्ति 2,89,252 करोड़ रुपए थी। इसके बाद सहारा की कोई संपत्ति बिकी भी नहीं है, तो फिर यह संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? दावा कितना भी किया जा रहा हो, पर सहारा को जो भुगतान देना है वह 200 लाख करोड़ से ऊपर का नहीं है। सहारा में पैसे जमा करने की बात करें तो 2020-2021 की बात छोड़ दे तो सुब्रत राय की गिरफ्तारी के समय मतलब 2014 से हर वर्ष औसतन 9 लाख से ज्यादा निवेशक सहारा इंडिया से जुड़ते रहे हैं। अंतिम 8 वर्षों में सहारा इंडिया से लगभग 6,59,28,056 लोग जुड़े और 1,67,581 करोड़ रुपए निवेशक किए गए। यह आंकड़े दिसंबर 2021 तक के हैं। वर्ष 2014 में 88,55,386 निवेशकों ने कुल 20,418.74 करोड़ रुपए निवेश किए। वहीं 2015 में 93,93,477 निवेशकों ने 18,51,800.57 करोड़, 2016 में 92,95,287 निवेशकों ने 19,538.17 करोड़, 2017 में 91,91,460 निवेशकों ने 32,366.38 करोड़, 2019 में 89,45,590 निवेशकों ने 26,333.54 करोड़, 2020 में 83,59,421 निवेशकों ने 1,31,058.11 करोड़ और वर्ष 2021 दिसंबर तक 49,74,785 निवेशकों ने 1,08,319.50 करोड़ रुपए निवेश किया है। इन आंकड़ों से साबित होता है कि सहारा के पास देनदारी से कहीं ज्यादा संपत्ति
संपत्ति है। सहारा इंडिया के कई ऑफिसों में आए रोज हंगामा होने की खबरें भी आ रही हैं। निवेशकों का आरोप है कि उनका पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाने के बावजूद सहारा इंडिया पैसे नहीं दे रही है। सहारा इंडिया से पैसा सेबी के पास होने की बात कर निवेशकों को टरका दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। निवेशक इसे सहारा और सरकार की मिलीभगत का खेल बता रहे हैं। दरअसल यह मामला सहारा सेबी, सुप्रीम कोर्ट और निवेशकों के बीच फंसा हुआ है। दरअसल वर्ष 2012 में जब सेबी ने सहारा इंडिया पर शिकंजा कसा था और सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के आरोप में जेल भेजा गया था, वर्ष 2012 में निवेशकों के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए बनी नियामक संस्था सेबी ने सहारा इंडिया पर आरोप लगाया था कि SIR, ECL और SHEIL ने बॉन्ड धारकों से 6,380 करोड़ व 19,400 करोड़ गलत तरीके से जुटाए। इसे अनियमितता बताकर फरवरी 2012 में सेबी ने सहारा इंडिया के दोनों कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाने और कुर्की के आदेश दिए थे। वह बात दूसरी है कि यह कुर्की अभी तक नहीं हो पाई है। दिसंबर 2012 में सहारा प्रमुख की अर्जी पर उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ सेबी के निगरानी के 3 किश्तों में लौटाने की छूट दी। सहारा ने पहली किश्त 5,120 करोड़ जमा कर दी। फरवरी 2013 में जब सहारा ने दूसरी किस्त जमा नहीं की तो सेबी ने सहारा समूह के बैंक खाते फ्रीज और जायदाद जब्त करने का आदेश दे दिया। 31 मार्च 2020 तक सहारा इंडिया के कुल द्वारा एस्को खाते में 21,770 करोड़ रुपए जमा किए। 31 मार्च 2021 तक सहारा इंडिया के द्वारा एस्क्रो खाते में जमा की गई कुल राशि 23,191 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल सेबी ने 2018 में एक विज्ञापन निकाला कि वह जुलाई 2018 के बाद प्राप्त किसी भी निवेशक के दावे पर विचार नहीं करेगा। 31 मार्च 2021 तक सेबी ने कुल 115.2 करोड़ रुपए ब्याज समेत निवेशकों को लौटा दिए। इसके बावजूद बचा हुआ पैसा आज भी 23,075.8 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में सेबी के पास है। इसी पैसे के लिए सहारा इंडिया सेबी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। सहारा इंडिया का दावा है कि संस्था में सम्मानित निवेशकों का पैसा है वो 100% लौटेगा, जिसके लिए विलंब भुगतान के लिए सम्मानित जमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान तिथि तक लाभांश दे रही है। इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लोकसभा में कहा था कि 30 नवंबर 2021 तक सहारा समूह की कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एवं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, उनके प्रवर्तकों एवं निवेशकों ने 15,485.80 करोड़ रुपए जमा कराए हैं, जबकि उसे 25,781.37 करोड़ रुपए का मूलधन लौटाना था। इस बारे में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिदेव शुक्ल का कहना है कि जिस दिन सरकार चाहे तो उसी दिन निवेशकों का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। अब तो एकमात्र आंदोलन ही है जिसके बल पर निवेशकों का पैसा मिल सकता है। उनका आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक निवेशकों का पैसा नहीं मिल जाता। राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार दिवाकर का इस बारे में कहना है कि देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको कुचलकर सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय अपनी तानाशाही चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति 6 साल से पैरोल पर बाहर घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा की एक पैसे की संपत्ति कुर्क नहीं हो पाई है। आरोप लगाया है कि सरकार की मिलीभगत के चलते सुब्रत राय निवेशकों और एजेंटों का पैसा डकार रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है तो देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वह सभी जनता के लिए बेकार साबित हो रही हैं। निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए भारत यात्रा पर निकले संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद का कहना है कि सहारा की संपत्ति को कुर्क करके निवेशकों का पैसा दिलाया जाए। उनका कहना है कि देश में सहारा की तरह जितनी भी चिटफंड कंपनियां चल रही हैं ये सभी जनता की गाड़ी कमाई को लूट रही हैं। अब समय आ गया है कि इसके खिलाफ मोर्चा खोला जाए। उन्होंने कहा कि निवेशकों को यह भुगतान बर्ड्स एक्ट के तहत ही मिलेगा। उनका आंदोलन बर्ड्स एक्ट के तहत निवेशकों को भी भुगतान मिलेगा। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सहारा से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए आज ही द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें।